नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भूगोल के 10वीं कक्षा का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता दूं अपने चैनल के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको एक रोज़ PDF नोट्स मिलेगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो मिलेगा, टेलीग्राम डाउट चार्ट मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पर आप हमसे 6 से 10 के बीच में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समय कब का है? शाम का समय है। ठीक है। अगला आपको मॉडल पेपर मिलेगा। आपका भूगोल पूरा खत्म होने के बाद से आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसका हल भी किया जाएगा। उसके बाद से आपका जो आंसर शीट रहेगा उसको चेक भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समय को बर्बाद किए बिना हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी के 3/4 भाग पे जल है, यानी कि 75% जो पृथ्वी का भाग है वो क्या है? जल है। कितने में? 75% में। कितने? 75% में क्या है? जल है। ठीक है दोस्तों, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल कौन सा संसाधन है दोस्तों? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, विश्व के कुल जल का 96.5% भाग महासागर में जो लवणीय है। ठीक है दोस्तों, यानी कि विश्व में जितना जल पाया जाता है उसमें से 96.5% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है, और जो 2.5% जल है वो पीने योग्य है। ठीक है दोस्तों, जो लवणीय जल कितना है? 96.5%, और अलवणीय जल कितना है? 2.5%। और जो अलवणीय जल है वो किसके लिए है? पीने योग्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से अगला है जो अंटार्कटिका ग्रीनलैंड हिम नदी के रूप में पाया जाता है। जो ये अलवणीय जल है वो कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और हिम नदी के पर्वत के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है भूवर्ग में शुद्ध एवं मीठे जल का भंडार है। यानी कि जो हम नलकूप द्वारा जो जल निकालते हैं वो कहाँ है दोस्तों? भूगर्भ में, यानी कि भौम जल। यानी कि भौम जल, यानी भूमि जल भी उसको कह सकते हैं, भूजल या भौम जल। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? जल संरक्षण, यानी जल का बचाव क्यों आवश्यक है या जल का बचाव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीमित उपयोग द्वारा जल को भावी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखना जल संरक्षण कहलाता है। यानी कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल को एकदम कम से कम मात्रा में उपयोग करना क्या कहलाएगा? जल संरक्षण कहलाएगा। यानी जल का बचाव क्या कहलाएगा? जल संरक्षण कहलाएगा। अगर सिंपल में हम कहें तो जल का बचाव जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे जल वनस्पति जीव जंतु एवं मानव का आधार है। ठीक है, मानव जीवन का आधार है। जल वनस्पति जीव जंतु तथा मानव जीवन का आधार है। कैसे? कि मान के चलिए अगर जल रहेगा तभी तो मनुष्य उसको पिएगा तो अपना जिंदा रह सकता है। वनस्पति के लिए जरूरी क्या है? पेड़ पौधों के लिए जल जरूरी है। ठीक है, जीव जंतुओं के लिए भी क्या? जल जरूरी है। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल का महत्व, जल संरक्षण का जो है महत्व जानेंगे। ठीक है, तो जल का अभाव दूर करने का रामबाण उपाय है जल संरक्षण। यानी कि जल की कमी को दूर करने का रामबाण उपाय है क्या है? जल संरक्षण। हम जल को बचाएंगे तो जल आगे लंबे समय तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है जल को प्रदूषण से बचाकर उसकी गुणवत्ता बनाए रखना जल संरक्षण कहलाता है। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, ठीक है, जल को प्रदूषण से बचाना, ठीक है, जल को प्रदूषण से बचाना क्या कहलाता है? जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा हमारा अगला टॉपिक है वर्षा जल संरक्षण। यानी कि वर्षा जल संरक्षण क्या है? तो वर्षा जल को व्यर्थ बहने से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। यानी जो वर्षा का जल है वो अगर बारिश आता है तो व्यर्थ बहकर चला जाता है, मगर अगर हम उसको बचाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? वर्षा जल संग्रहण कहा जाएगा। सॉरी, ये संरक्षण हो गया है, वर्षा जल संग्रहण होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको थोड़ा बाई मिस्टेक गलत हो गया वो। ठीक है, इसके देखिए यहाँ पे हम फिगर के द्वारा लाए भी हैं, चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे बारिश हो रहा है और वहाँ ऊपर एक पाइप लगा हुआ है छत पे, और वहाँ से ये पानी टैंक के द्वारा, पाइप के द्वारा कहाँ? नीचे बने हुए टैंक में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण। ठीक है दोस्तों, फिर ये बार बार संग्रहण की जगह पे संरक्षण आ गया।
राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संग्रहण होगा, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण। तो राजस्थान के बीकानेर, फलोदी तथा बाड़मेर में घरों में पानी, जो घरों में पानी उपयोग होता है ना, वो जो राजस्थान के तीन जगह हैं, बीकानेर है, फलोदी है और बाड़मेर, ठीक है। इन तीन जगहों में भूमिगत टैंक बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। जो पीने का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या बनाया गया है, भूमिगत टैंक बनाया गया है, ठीक है। अगला है टांका। जो राजस्थान में जो टांका बना होता है, यानी जो टैंकी बनी होती है कि उसका जो साइज कितना होता है, तो जो उसका साइज होता है टांका 6.1 मीटर गहरा होता है। गहरा कितना उसका जो गहराई कितनी होती है, 6.1 मीटर। और जो उसकी ये लंबा कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो जो इसकी लंबाई होती है वो 4.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 4.2, ठीक है दोस्तों। और ये चौड़ा कितना होता है, ये चौड़ा होता है 2.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये कितना चौड़ा होता है, 2.4 मीटर, ठीक है दोस्तों। अगला है वर्षा का प्रथम जल छतों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्षा का जो प्रथम जल होता है वो राजस्थान में छतों को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको एकत्रित नहीं किया जाता, ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनने जाने से वर्षा जल संग्रह कम हो गया। यानी कि राजस्थान में एक नहर बना है, इंदिरा गांधी नहर, उसके कारण क्या हुआ है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कम हो रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा जल की दुर्लभता, यानी जल दुर्लभता, ठीक है। इसका परिभाषा जानेंगे। तो जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार अभाव उत्पन्न होने की स्थिति क्या कहलाती है, जल दुर्लभता कहलाती है, यानी कि जल में कमी, ठीक है दोस्तों। अगर हम मान के चलिए समय के साथ जल में कमी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जल दुर्लभता, ठीक है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जल के अति प्रयोग के कारण जल की दुर्लभता होती है। जल को अंधाधुंध प्रयोग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, जल का कमी होगा, यानी जल की दुर्लभता होगी, ठीक है दोस्तों। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जानते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है, ठीक है दोस्तों। एक से अधिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई बनाई गई परियोजना, बनाएगी क्या, परियोजना क्या कहलाएगी, नदी घाटी परियोजना कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ क्या है, ठीक है। तो बहुउद्देशीय योजनाओं से पेयजल सिंचाई, क्या है, पेयजल सिंचाई, विद्युत उत्पादन, ठीक है, और मत्स्य ग्रहण यानी कि मछली पालन तथा औद्योगिक विकास हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से पेयजल में वृद्धि हो, यानी पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, सिंचाई में जो खेतों को सिंचाई किया जा रहा है उससे उसमें लाभ मिलता है, विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, मत्स्य ग्रहण यानी मछली पालन होता है, उससे उद्योगों का विकास होता है, जो जल आता है नहर के द्वारा उससे क्या होता है, उद्योगों का विकास होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसका परिभाषा जानेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वर्षा के जल व्यर्थ बहकर चले जाने को रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे क्या कहेंगे हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे। यानी कि मान के चलिए जो वर्षा का जल है वो व्यर्थ बहकर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, और उसके जो रोकने का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, उस प्रक्रिया को नाम दिया गया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगला है हमारा भारतीय नवीन राष्ट्रीय जल नीति। भारत में एक जल नीति लगाया गया नया, जो 2002 में लगा था, ठीक है। तो भारतीय जल नीति की घोषणा कब हुई, 2002 में। दोस्तों भारतीय जल नीति की घोषणा कब हुई, 2002 में। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा, याद कर लीजिएगा। और दूसरा है जिससे जल प्रबंध तथा भूजल संसाधनों का विकास हुआ। जो भारतीय जल नीति लगी उससे क्या क्या हुआ, सबसे मेन जो टॉपिक है उसका मतलब क्या क्या उससे विकास हुआ, ठीक है। तो भूजल संसाधन यानी जो भूम जल है, यानी भूमि से प्राप्त जल है, उसमें विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद से आपका भूजल संसाधनों का विकास हुआ, ठीक है। और जल का भी विकास हुआ। किसका विकास हुआ, जल का, यानी कि लोगों को जल उपलब्ध हुआ, ठीक है। और भूजल संसाधनों का भी क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय केंद्रीय जल आयोग, यानी कि भारतीय जो केंद्र जल आयोग है उसका स्थापना कब हुआ। तो भारतीय केंद्रीय जल आयोग है उसका स्थापना कब हुआ, 1945 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था या लक्ष्य क्या था, उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, ठीक है दोस्तों।
तो जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ को रोकना, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, यानी जो खेतों को सींचने के लिए जो सुविधा होती है उसको बढ़ाना क्या कहलाएगा, भारतीय केंद्रीय नीति जल का क्या था, मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, भारत के 4 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के एक तो है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका सबसे MCQ है, यानी कि एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। रिहंद बांध परियोजना ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में है। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ है, उड़ीसा में है। भांगड़ा नंगल परियोजना ये कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा नदी पे एक आंदोलन चला था। ठीक है, उसको हम जानेंगे। नर्मदा आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरुद्ध चलाया गया था, यानी कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पे एक बांध बन रहा था उसके ऊपर चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस बांध में कौन कौन शामिल थे, सॉरी इस आंदोलन में कौन कौन से शामिल लोग थे, तो इस आंदोलन में किसान शामिल थे। ठीक है, पर्यावरणविद शामिल थे, यानी जो पर्यावरण के बचाने वाले अधिकारी होते हैं वो शामिल थे, और मानव अधिकार के कार्यकर्ता, यानी मानव अधिकार एक संगठन है। मानव अधिकार क्या है, एक संगठन है दोस्तों। मानव अधिकार एक संगठन है, उसके क्या थे, कार्यकर्ता शामिल थे। और इसकी जो मानव नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ वो कब हुआ, सन 1989 में। किसने इसकी शुरुआत की, मेघा पाटकर द्वारा। ये जो लेडीज हैं, एक महिला है, ये इनके द्वारा ये चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, मेघा पाटकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है, अब हमारा पाठ है जो यहीं पे ख़त्म होता है पूरा संपूर्ण। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। हम टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहे। आपको 2023 हो या 24 किसी भी परीक्षा हो, आपको किसी वर्ष में आपको परीक्षा देना है उसका हम तैयारी कराएंगे एकदम मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से एकदम जुड़े रहें, हम आपको एकदम पूर्ण रूप से इसका तैयारी कराएंगे। ठीक है।